बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स का हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसी लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और उसी लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज की ये जो बाकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास इसमें 4 पार्ट्स मौजूद है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो बोर्ड पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पार्ट है वो ये है -2/3 टू द पावर 3। इसका -2/3 का होल पावर 3 लिया गया है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे -2/3 होल पावर 3। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि जब दो नंबर इसी तरह डिवीजन में हो, ठीक है, a/b, और इसका पावर जो है n हो, होल पावर n, तो प्रॉपर्टी ये है कि ये n जो है ये दरअसल में नुमरेटर में जो नंबर है a, इसके लिए b होगा, मतलब इसके लिए हम अलग करेंगे, और डिनोमिनेटर के लिए हम अलग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर नेगेटिव है, तो ये जो पावर 3 है ये दरअसल में 2 के लिए b है, 3 के लिए b है, और साथ साथ ये जो पावर 3 है ये माइनस के लिए b है। तो माइनस पावर 3 का मतलब ये है कि ये जिस तरह जो 2 है इसका पावर 3 होगा, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो फिर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस है ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस आता है, तो इसका मतलब है कि माइनस का पावर जो यहाँ पर जो 3 है, ठीक है, तो इसका आंसर दोबारा क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि जब हम माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोबारा जो है वो माइनस मिलता है। और ये जो पावर 3 है 2 के लिए हम अलग लिखेंगे और 3 के लिए हम अलग लिखेंगे। ठीक है, माइनस अपनी जगह, 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह। तो क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 जो है ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -8/27। ठीक है, ये था इसमें पहला पार्ट। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि -2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है 3 पावर 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे -2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2। अब यहाँ पर है -2, तो ये 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में माइनस b जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी ये सीखा कि जब हम -3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस वापस मिलता है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस आता है। ठीक है, 2 पावर 3 मतलब 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 का मतलब है 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो -8 मल्टीप्लाई बाई 9। अब यहाँ पर माइनस अपनी जगह, 8 9 ज़ार क्या आता है 72, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 72। ठीक है, अब हमारे पास जो पार्ट 3 है वो ये है कि -3 मल्टीप्लाई बाई 48 स्क्वायर रूट। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 48 स्क्वायर रूट। अब इसमें हम सिंप्लीफिकेशन किस तरह करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं 48 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि दो ऐसे नंबर जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास ये आता हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 9 स्क्वायर रूट, तो 9 स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि दो ऐसे कौन से नंबर है जिसके प्रोडक्ट से हमें 9 मिलता हो। तो 9 स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास 3 आता है, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो इसका जो है हमें मुकम्मल जवाब मिल जाता है। अब हमारे पास जो 48 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिसके मल्टीप्लिकेशन से 48 आता हो। ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वो किस तरह, सिंपली हम ये नंबर लेंगे, इसको हम प्राइम नंबर पर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर कौन से आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2 है, तो ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 4 ज़ार 8, सॉरी
4 है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर जो है ये 2 पर सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर हम पेयर्स बनाएंगे, दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे। तो 2 से एक पेयर बनता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पर भी 2 स्क्वायर, और 3 जो है ये सिर्फ एक दफ़ा है, ठीक है। तो सिंपली हम इस तरह लिखेंगे कि -3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये तमाम मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 3 जो है ये सिर्फ एक दफ़ा है, ठीक है। अब -3 अपनी जगह, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट इन नंबर्स की ऊपर मौजूद है, तो ये स्क्वायर रूट दरअसल में इन तमाम नंबर्स के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी है, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आता हो, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी है कि हम स्क्वायर रूट इसी तरह अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसके लिए अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट, इन तीनों के लिए हमने ये स्क्वायर रूट जो है वो अलग किया, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होगा कि -3 अपनी जगह, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर जो है स्क्वायर तो मौजूद नहीं है, तो ये अपनी जगह, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये जो नंबर्स है ये इस पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा क्या आता है 12, ठीक है। और इस यहाँ पर माइनस है तो माइनस अपनी जगह, और इसका आंसर आता है 12 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि -12, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन ना लगाई, डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे कि -12 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट, तो ये बी ठीक है इसी तरह, और इसी तरह बी ठीक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 3। अब इसका जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4, हमारे पास क्वेश्चन ये है 5 डिवाइडेड बाई 9 क्यूब रूट। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन इसी तरह दोबारा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है 9 क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 3 ऐसे नंबर जिनके प्रोडक्ट से हमें ये नंबर मिलता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 क्यूब रूट, तो 8 क्यूब रूट का मतलब है कि आया हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट से हमें 8 मिलता हो, तो बिल्कुल हमारे पास जो है 2 जो है ये सेम नंबर्स हैं, ठीक है, सेम नंबर होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमें 8 मिलता है। तो 8 क्यूब रूट का आंसर क्या आता है, 2 आता है। अब हमारे पास जो 9 क्यूब रूट है, इसका मतलब है कि 3 ऐसी कौन सी नंबर है, इक्वल नंबर, जिसके प्रोडक्ट से हमें 9 मिलता हो। तो अगर हम 1 से स्टार्ट कर लें और 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 1 आता है। 2 अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 8 आता है। इसके बाद अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 27 आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मतलब हमारे पास ऐसी 3 नंबर इक्वल नंबर्स नहीं है जिनके प्रोडक्ट से 9 आता हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दरअसल में क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं, ये हमारे पास जो है दरअसल में ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेशनल नंबर है जिसका आंसर हमें मिलता हो, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में जिस नंबर का आंसर हमें मिलता हो तो वो हमारे पास रेशनल होते हैं, और जिसका आंसर नहीं मिलता हो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आता है और इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इसका जो है हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्यूब रूट में जो नंबर है या स्क्वायर रूट में, ये सेम नंबर हम न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह की क्वेश्चन हम फिर चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। जब हमारे पास किसी नंबर का डिनोमिनेटर इर्रेशनल हो तो इसको हम रेशनल बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, मतलब 9 क्यूब रूट है, तो सबसे पहले हम इसको रेशनल बनाएंगे। तो वो किस तरह बनाएंगे, ये जो सेम नंबर है 9 क्यूब रूट, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे ताकि इसमें फैक्टराइजेशन हो जाए और ये सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग numerator and
डिनोमिनेटर बाई 9 क्यूब रूट, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम 9 क्यूब रूट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 9 क्यूब रूट ये अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर भी 9 क्यूब रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर में भी 9 क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम हो गए। ठीक है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो दरअसल में 1 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई, तो ये इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 9 क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट है 9 का। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं यहाँ पर बी क्यूब रूट है, यहाँ पर बी क्यूब रूट है, दोनों पर क्यूब रूट लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और इस पर एक स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स लेंगे कि जब हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों पर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट दोनों सेम हो। ठीक है, यहाँ पर दोनों स्क्वायर रूट है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों नंबर वापस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट से एक लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बी क्यूब रूट है, यहाँ पर बी क्यूब रूट है, तो दोनों क्यूब रूट सेम है। तो सिंपली हम दो नंबर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और क्यूब रूट 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 9, 9 ज़र क्या आता है 81 और यहाँ पर क्या होगा क्यूब रूट। ठीक है, हमने सिंपली 9 और 9 जो है दोनों मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब इसमें हम मज़ीद जो है किस तरह सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में देख सकते हैं, न्यूमरेटर में सबसे पहले हम देख सकते हैं 9, अगर हम इसमें फैक्टराइजेशन कर लें तो 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, स्क्वायर रूट के फॉर्म में हम स्क्वायर जो है मतलब पेयर बनाते थे। अब यहाँ पर क्यूब रूट है तो हम 3 नंबर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास 2 नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होता। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 81 में है, अगर हम इसको प्राइम नंबर पर डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास 3 से सॉल्व होता है। ठीक है, 3 2 ज़र 6, 2 यहाँ पर कैरी 21, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 जो है हमारे पास 4 दफ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट है तो हम इसको 3 दफ़ा इसमें देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की जगह हम 3 क्यूब लिख सकते हैं और ये 3 जो है एक बार लिखा जाएगा। तो मतलब ये हुआ इसका कि इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 81 की जगह हम इन तीनों की जगह हम 3 क्यूब लिखेंगे, 3 क्यूब और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास ये एक 3 बच जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है क्यूब रूट। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर क्यूब और क्यूब रूट जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 क्यूब रूट अपनी जगह डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये क्यूब रूट हमारे पास 3 के लिए भी है, 3 क्यूब के लिए, और मल्टीप्लाई बाई 3 के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ पर सिंपली इस तरह आ जाएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई 9 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब रूट। अब यहाँ पर ये दो नंबर हम देख सकते हैं, ये दो नंबर डिवीजन में है। ठीक है, और इसमें ख़ास बात यह है कि इसी नंबर का बी क्यूब रूट लिया गया है, इसी नंबर का बी क्यूब रूट लिया गया है, मतलब दोनों रूट सेम है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि एक नंबर जब दूसरे नंबर पर डिवीजन दो नंबर डिवीजन में हो और इसका क्यूब रूट लिया गया हो तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों के लिए हम क्यूब रूट अलग अलग कर सकते हैं। तो हम रिवर्स जो है ये अप्लाई करेंगे कि जब न्यूमरेटर में एक नंबर का क्यूब रूट लिया गया हो और डिनोमिनेटर में, तो सिंपली हम 2 नंबर वापस डिवीजन में लिखेंगे और एक क्यूब रूट जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5/3 ये अपने जगह, मल्टीप्लाई हम सिर्फ एक मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसी तरह ये इसका अलग क्यूब रूट लिया गया है और 3 का अलग, तो हम सिंपली जो है वापस इसको डिवाइड में लिखेंगे कि 9/3 और एक क्यूब रूट इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाई 9 और 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाता है 3 क्यूब रूट, तो ये इसका आंसर आ गया। और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब रूट, ये न्यूमरेटर के साथ लगाएंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 3 1 ज़ा 3, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 4। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है
वो भी हमारे पास बहुत ईजी हैं। यहाँ पर है मल्टीप्लाई 8 आयोटा और माइनस 8 आयोटा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सोल्यूशन में हम इस तरह लिखेंगे कि 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस 8 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये देख सकते हैं हम कि ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस आता है। ठीक है, 8 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 8 ज़ा 64, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हमारे पास क्या आता है आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो -64 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई, मतलब -64 के साथ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, तो -64 मल्टीप्लाई बाई -1, यहाँ पर हम हवाला दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर दरअसल में -1 की बराबर होता है। ठीक है, माइनस माइनस, अब ये दो मल्टीप्लिकेशन में है तो सबसे पहले माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आता है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 64 1 ज़र 64, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 ये है डिवाइड 2 - 5 आयोटा बाई 1 - 6 आयोटा, मतलब ये है कि 2 - 5 आयोटा को हम डिवाइड करेंगे 1 - 6 आयोटा पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, 2 - 5 आयोटा को हमने डिवाइड में लगाए हैं 1 - 6 आयोटा के साथ। ठीक है, 2 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 6 आयोटा, तो हमारे पास जो डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हमने एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास जो आखिरी एक्सरसाइज था, तो उसमें हम डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर हम एक दूसरे पर डिवाइड करते हैं तो दरअसल में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है इसका हम कंजुगेट लेंगे। ठीक है, और कंजुगेट नंबर जो है कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर वो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 - 6 आयोटा का कंजुगेट क्या होता है 1 + 6 आयोटा। ठीक है, इमेजनरी पार्ट का साइन हम चेंज करेंगे तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 + 6 आयोटा, मतलब इसका कंजुगेट हमने लिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लगाएंगे। तो 2 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 6 आयोटा, ये हमारे पास वो नंबर है, इसका कंजुगेट क्या है 1 + 6 आयोटा, तो मल्टीप्लाई बाई 1 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 6 आयोटा, इसका कंजुगेट हमने लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन में लगाया। अब ये दो नंबर जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ, तो हमने इसी तरह लगाया कि 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों के लिए ब्रैकेट लगाया तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गई। ठीक है, 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 6 आयोटा, और एक डिवीजन लेंगे, एक डिवाइड का साइन लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 6 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास ये किस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को हमने 1 + 6 आयोटा के साथ अलग किया है। ठीक है, फिर -5 आयोटा को भी हमने 1 + 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग किया है, डिवाइडेड बाई सेम इस तरह हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 1 ये दोनों सेम है, और -6 आयोटा और 6 आयोटा। ठीक है, 1 और 1 सेम है, 6 आयोटा और 6 आयोटा सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमारे पास एक फार्मूला है जब इसी तरह दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो a + b × a - b, मतलब a और a सेम हो जिस तरह 1 और 1 सेम है, b और b सेम हो जिस तरह 6 आयोटा और 6 आयोटा सेम है, एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस हो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस और प्लस। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि ये माइनस हो ये प्लस हो, या ये प्लस हो ये माइनस हो, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, इसी तरह कोई बात नहीं है, तो हम सिंपली ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि a और a एक लेंगे, इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे सिंपली, और माइनस b पर हम स्क्वायर लगाएंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली हमने 1 से एक 1 लिया और स्क्वायर लगाया, फिर हम माइनस लगाएंगे, जो दूसरा नंबर है b, इससे b हम एक लेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, तो दूसरा नंबर हमारे पास दरअसल में 6 आयोटा है, तो 6 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 6 ज़ा 30 आयोटा 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 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर दरअसल में 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम ये हवाला दे सकते हैं इसी स्टेप में कि ये हमारे पास दरअसल में ये फार्मूला है a + b × a - b, जो कि बराबर होता है a² - b² का। ठीक है,
यहाँ पर जो 1 स्क्वायर है वो 1 के बराबर होता है, माइनस अपनी जगह। ये स्क्वायर दरअसल में 6 के लिए भी है, आयोटा के लिए भी है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर 6 6 36 और आयोटा स्क्वायर आप आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं ये दोनों जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो 2 अपनी जगह, इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, दोनों सेम पार्ट है इमेजिनरी, ठीक है। तो +12 -5 तो क्या आता है +7, तो +7 और आयोटा -30 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर दरअसल में बराबर होता है -1 का, डिवाइडेड बाई 1 अपनी जगह माइनस अपनी जगह 36 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाया, मतलब इसकी जगह हम भी -1 लगाएंगे, इसकी जगह भी हम -1 लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि 2 अपनी जगह +7 आयोटा अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस माइनस प्लस 31 × 30, साथ में 1 अपनी जगह। अब ये माइनस और माइनस जो है वो 36 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन 36 के आगे क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 36 × 36, ठीक है। न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं 2 और 30 रियल पार्ट है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और फिर ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 30 और +7 आयोटा अपनी जगह, डिवाइडेड बाई 1 + 36 क्या आता है 37, 2 + 30 क्या आता है 32 +7 आयोटा डिवाइड बाई 37। ये 37 दरअसल में 32 के लिए भी है, तो हमने अलग किया है 32 और 37 प्लस अपनी जगह 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 37, तो ये इसका डिवीजन हो गया और हमें ये आंसर जो है वो मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, वो यहाँ पर ये है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज़, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, दरअसल में 7 के साथ 1/7 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 7 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर ये भी 7 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 1 आंसर मिलेगा, यहाँ पर भी हमें 1 आंसर मिलेगा, मतलब ये दोनों, इसका आंसर क्या आता है आखिर में 1। तो जब इसी तरह 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ a मल्टीप्लाई बाई 1/a, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 आता हो, ठीक है। तो ये दोनों दरअसल में क्या है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी से ये एक दूसरे के साथ जो है कैंसिल होंगे और हमें हमारा आंसर क्या मिल जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, वो हमारे पास 1 मिलता है। तो ये दरअसल में कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2, चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज था, जो कि हमने ख़त्म किया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।